नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने हिंदी दिवस के बारे में पढ़ा था, अर्थात मैंने हिंदी दिवस का अनुच्छेद आपको लिखवाया था। और आज हम रीडर का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। पाठ 12 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ये पाठ 12 का नाम है। तो बच्चों देखिए, हम जानेंगे कि राकेश शर्मा कौन है। इस पाठ के माध्यम से हम राकेश शर्मा की जीवनी पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से राकेश शर्मा की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों देखिए, राकेश शर्मा कौन थे। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे, भारत के पहले आदमी थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। तो भारत के लोगों में से जो सबसे पहले अंतरिक्ष पर गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष पर जाने से पहले वे वायुसेना में ऑफिसर थे, वायुसेना में नौकरी करते थे, ऑफिसरी की नौकरी करते थे। बाद में उनका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए किया गया। तो बाद में उसका चुनाव किस में कर दिया? अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए। किसका? राकेश शर्मा का। और इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्होंने रूस और मॉस्को में ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। अंतरिक्ष यात्रा में जाने से पहले, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले, अंतरिक्ष में जाने से पहले ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। वहाँ के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार से जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो इन सभी चीज़ों की उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली। कहाँ पर ली? रूस तथा मॉस्को में। अंत में उनको जब सब कुछ समझा दिया गया तो अंत में वे इस यात्रा के बाद सकुशल धरती पर लौट आए। तो ट्रेनिंग लेने के बाद उनको अंतरिक्ष में भेजा गया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की और बहुत अच्छी तरह से मतलब यात्रा करके सकुशल धरती पर वापस आ गई। ठीक है बच्चों। तो देखिए, आज क्या है, आज वैज्ञानिक ने इतनी उन्नति कर ली है, विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्य चांद तथा अंतरिक्ष पर पहुंचने की क्षमता रखता है। तो ठीक है, वैज्ञानिक प्रोग्रेस अर्थात विज्ञान ने जो उन्नति की है उसके कारण ही आज मनुष्य कहाँ कहाँ की यात्रा कर सकता है। चांद की भी यात्रा कर सकता है और अंतरिक्ष की यात्रा भी कर सकता है। अर्थात हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हमारी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है। और भारत के सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा अंतरिक्ष एवं चांद पर जा चुके हैं। और भारत के ये नाम दिए गए हैं, सुनीता विलियम्स भी चांद पर जा चुकी है, कल्पना चावला भी चांद पर जा चुकी है और राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष और चांद पर पहुंच चुके हैं, यानी कि यात्रा कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से राकेश शर्मा के विषय में। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा है ना PDF, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो बच्चों, इस कहानी किस्सों में ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हर तरह से भारत भूमि को गौरवान्वित किया है। तो बच्चों, जो ये हमारा जो पाठ है, पाठ 12 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, तो इसमें जो किस्से दिए गए हैं तो उनमें हम उन किस्सों में हम कैसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे महान व्यक्तियों, जो महान व्यक्ति कौन होते हैं? जो अपने देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो वे महान होते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद हम उनको किताबों में पढ़ते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद भी, मर जाने के बाद भी वे अमर रहते हैं। ठीक है। तो इस कविता में इस कहानी में हम ऐसे महान व्यक्तियों के किस्सों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हर प्रकार से अपने देश की अच्छाई के लिए कार्य करके इस भारत की भूमि को गौरवान्वित, इस भारत की भूमि के गौरव को बढ़ाया है। ठीक है, अर्थात अपने देश के गौरव को बढ़ाया है और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया। और अमर कैसे रहे? मतलब देश के लिए अच्छे कार्य किए और मरने के बाद भी हम उनके नामों को किताबों में पढ़ते हैं, अर्थात अपने नाम को अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया है। अर्थात भारत के लोगों के दिल में वो बस गए हैं। कैसे बस गए हैं?
कि उन्होंने देश के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं तो उनके नाम किताबों में छप गए हैं और जिनके नामों को हम किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। सॉरी बच्चों, उन्हीं में से, उन महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। तो ऐसे व्यक्तियों में एक राकेश शर्मा भी हैं। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। तो भारत के जो पहले यात्री हैं वे राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। ठीक है, अब देखिए राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। तो राकेश शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? 13 जनवरी को। कब हुआ था? 13 जनवरी को। और कहाँ पर हुआ था? 1949 को। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब के पटियाला शहर में। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 प्रश्न। राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को। और राकेश शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। तो 2 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक प्रश्न और बन सकता है कि राकेश शर्मा का जन्म कौन से सन में हुआ था? कौन से सन में हुआ था? सन 1949 में। सन 1949 में। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब आगे क्या हुआ कि इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ की इन्होंने? आंध्र प्रदेश में। यानी कि अपनी पढ़ाई इन्होंने आंध्र प्रदेश में की। बचपन से ही इन्होंने विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक़ था। तो बच्चों देखिए बचपन से ही इनका किस चीज़ में शौक़ था? विमान चालक बनने का, अर्थात जहाज़ चलाने का शौक़ इनको बचपन में से ही था। ये बचपन में इस बात के शौकीन थे कि मैं विमान चलाऊं, जहाज़ चलाऊं और आसमान को छूऊं और आकाश की सैर करूं। बचपन से इस बात का इनको शौक़ था। तो बच्चों देखिए ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो कुछ बनना चाहता है तो उसको उस चीज़ का शौक़ बचपन से ही होता है और आगे चलकर जो अपने लक्ष्य को धारण कर लेता है और उसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य करता है तो वह वास्तव में वही बने जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या हुआ। 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश ले लिया। तो 1966 में उन्होंने कौन सी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये इनकी मतलब इस पढ़ाई में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश ले लिया। ठीक है, अपने देश की रक्षा, ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नाम है। ठीक है, 4.5 साल के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, सच कहा गया है जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो आदमी जो कुछ करना चाहता है तो वही कर लेता है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ हम चाहेंगे तो हमें वही रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जो चीज़ हम चाहेंगे तो हमें वही चीज़ पूरी करने के लिए रास्ता अपने आप मिल जाता है। इसका मतलब ये है। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र ही पूरा किया। अब राकेश शर्मा का जो विमान चालक बनने का जो सपना था, विमान चालक बनकर आसमान को छूने का जो सपना था, तो भगवान ने उनके इस सपने को जल्दी ही पूरा कर दिया। अर्थात उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। अब कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा तो हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा। सोवियत रूस ने भारत के जो वैज्ञानिक थे ना, तो सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को क्या निमंत्रण भेजा? अंतरिक्ष में यात्रा करने का निमंत्रण भेजा, बुलावा भेजा। तो हमारी जो भारतीय सरकार खुश हो गई। सोवियत रूस का निमंत्रण मिलते ही हमारी सरकार जो है खुश हो गई और इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उनके निमंत्रण को मान लिया। ये हम ज़रूर अंतरिक्ष यात्रा करेंगे और तथा योग्य, साहसी और दक्ष के
स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गई। और किसकी तलाश की? कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए योग्य है, कौन आदमी उसके योग्य है और साहसी है और दक्ष और स्वस्थ और मतलब कोई निरोगी, जो बीमार ना हो। तो ऐसे आदमी की तलाश में जुट गई कि ऐसे आदमी को ढूंढो कि जो योग्य हो, साहसी हो, दक्ष हो और स्वस्थ हो, यानी कि निरोगी हो, बीमार न हो। तो ऐसे आदमी को ढूंढने में जुट गई। ठीक है बच्चों, योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया था। तो उस अंतरिक्ष यात्रा करने के योग्य कौन व्यक्ति है, और ऐसे योग्य व्यक्तियों के जो उसके अंतरिक्ष यात्रा करने के योग्य थे, तो उन व्यक्तियों के शारीरिक यानी कि उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य की जांच की, उनकी मतलब उनका निरीक्षण किया गया। और इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेज दिया। अब जिनमें से अंत में इस प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। प्रशिक्षण का अर्थ है अभ्यास। और अंत में उन चारों में से किसको चुना गया? 4 भेजे थे ना भारत ने, उन चारों में से किसको चुना गया? अंत में इस प्रशिक्षण के लिए मतलब इस अभ्यास के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। अंतरिक्ष यात्रा करने के योग्य राकेश शर्मा ही थे, योग्य थे, साहसी थे और स्वस्थ भी थे, तो उन्हीं को चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण में जुट गए। प्रशिक्षण में ट्रेनिंग। तो इतना ही नहीं हुआ कि वो उनको चुना गया और वो खुश हो गई। अब उन्होंने क्या किया? बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया। उसके जीवन में मतलब अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए उनके सामने कठिनाइयाँ भी आई, मुसीबतें भी आई, लेकिन उन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो कहाँ जुट गए? इसकी ट्रेनिंग में जुट गए, अर्थात अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आप इस पाठ को दोबारा से रीड करेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे, इसके शब्द अर्थ भी याद करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।